Hello, my dear ones. How are you all? I hope you're doing well. This is Sabia here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to everybody here. So, in this video, we are going to discuss about a new notification which has been out and which is a must for banking and insurance aspirants. In this video, we are going to discuss each and every details regarding that. The online registration shall start from 1st September and the detailed official notification PDF shall be available in the Telegram. So kindly join the Telegram group. The link is given in the description as well as the pinned comment. So before discussing about the notification, RRB PO prelims result was out yesterday late evening, and many of you have cleared the examination, the pre-examination. Many congratulations to everyone who have cleared it, and फॉर दोज हु हैव नॉट क्लियर्ड इट, देखिए ऐसा लोग आपको कहेंगे कि अरे जाने दो कोई बात नहीं, बट जाने नहीं देना है. ठीक है, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, बट जाने नहीं देना है. हमें इससे एक सबक लेना है. वी नीड टू टेक अ लेसन फ्रॉम दिस दैट ये वाला क्लियर नहीं हुआ है, इसके बाद वाला होना चाहिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फॉर दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड फॉर दोज हु हैव नॉट, करंट अफेयर्स इज अ मस्ट. ओके, एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, उनको तो बिल्कुल अब लग जाना है करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में. मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, एंड जिन्होंने नहीं भी क्लियर किया है, आगे जितने एग्जामिनेशंस हैं उसमें एक ये लास्ट मोमेंट वाला प्रेशर नहीं रहेगा. अभी से आप बिल्कुल अपना मंथली जो है उसे कवर करते रहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स आपको क्लियर करने ही हैं. ठीक है, मैंने आपको रीज़न भी बताया हुआ है कि क्यों आपको एक साल के अंदर एग्जाम्स क्लियर करने हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स क्लियर करने हैं. देखिए, सो करंट अफेयर्स के लिए द बेस्ट सोर्स आई हैव रिकमेंडेड यू इज़, देखिए कल रिजल्ट आया है ना, तो बहुत सारे लोग फिर से मेल कर रहे हैं, जबकि मैंने पहले कितने बार बता चुका है. ठीक है, तो बेस्ट सोर्स विच आई कैन रिकमेंड यू इज़ अफेयर्स क्लाउड, एंड अफेयर्स क्लाउड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. वहाँ से जाके आपको ऑफिशियल उनका जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, और इधर उधर से टेलीग्राम वगैरह से एक दूसरे से PDF मत मांगते रहिए. आजकल बहुत ज़्यादा ये अफेयर्स क्लाउड के फेक PDF सर्कुलेशन में है. तो अगर आपने समझ लीजिए पढ़ भी लिया, बाद में आपको पता चलेगा कि अफेयर्स क्लाउड था ही नहीं. इसलिए एक ऑफिशियल अपना 400 रुपये खर्च करके अगर आपको एक ऑफिशियल चीज़ें मिल जा रही हैं, वो भी फॉर एन होल ईयर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस और मंथली PDFs, वीकली क्विजेस, और आपको एग्ज़ाम रिलेटेड PDF, टॉपिक वाइज की कमिटीज़ अलग से मिल जा रहे हैं, अवार्ड्स अलग से मिल जा रहे हैं, मतलब सब कुछ. इवन विद दिस सब्सक्रिप्शन यू विल ऑल्सो गेट DI और रीजनिंग प्रैक्टिस सेट्स फॉर मेन्स एज वेल एज प्री. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स यू कैन ईजिली पे 400 रुपीज़. ओके, सो इतना ही कुछ कॉस्ट आपको आएगा. एंड व्हेन यू यूज़ दिस कोड SR10, ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा. SR10 यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिल जाता है. ठीक है, तो SR10 यूज़ करना है और तुरंत जाके आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर नहीं लिया है अभी तक तो. ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड इज़ अ मस्ट. अगर आपका अभी नहीं भी हुआ है प्रीलिम्स में, कोई बात नहीं, आगे बाकी एग्जामिनेशंस हैं. ठीक है, तो अभी से ही अपनी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है उसे एकदम स्ट्रांग रखिए, बिकॉज दिस इज़ अ गेम चेंजर. I always tell you that this is a game changer. This is an English section. Okay, so kindly go and take the subscription if you haven't. Now let's discuss about that notification. My dear friends, here we are discussing about the New India Assurance Company Limited, a new notification where the notification is all about the recruitment of 300 administrative officers, generalist, scale 1 officers. Okay, so this detailed PDF shall be available in the Telegram group. Kindly join the Telegram group through the link given in description as well as pinned comment, and there you can get this detailed notification. But here we will discuss each and every important point. Okay, सो अगर हम स्टार्ट करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज से, तो टोटल वैकेंसीज आई हैं 300, जिसमें से SC के लिए है 46, ST के लिए है 22, OBC के लिए है 81, EWS के लिए है 30, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, दैट मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए है 121. ठीक है, बाकी PWBD वगैरह के लिए कितना है आप जाके एक बार उसमें चेक कर लीजिएगा. ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, एंड इट विल लास्ट अप टू 21 सितंबर. ठीक है, फेज़ 1 जो है एग्जामिनेशन का, दैट मीन्स यू कैन से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो हो रहा है अक्टूबर में, और फेज़ 2 जो है वो होगा नवंबर में. ओके, एंड दिस विल कंसिस्ट ऑफ दीज फेजेस. ओके, उसके बाद इंटरव्यू होगा. तो
ये हो गई बातें। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यू रिक्वायर मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन चलेगा बट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 60% एंड 55% फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पर SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 55 है एंड जनरल के लिए 66 लिखा हुआ है, बट आई थिंक ये OBC एंड EWS के लिए भी 60% ही है। इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है नोटिफिकेशन में, वी विल जस्ट क्लैरिफाई इट एंड अगेन इन्फॉर्म यू गाइज, ठीक है। देखिए, और रिजल्ट जो है आपका, अगर आप ग्रेजुएशन में ही हैं एट प्रेजेंट, तो रिजल्ट जो है आपका 30 नवंबर 2021 से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 30 सितंबर सॉरी, तो 30 सितंबर से पहले आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, उस डेट का रिजल्ट होना चाहिए उससे पहले का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो। मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो है 30 ईयर्स, ठीक है। एज ऑन 1/4/2021, आज के डेट पे मत नापिएगा, ठीक है, मेजर मत करिएगा आज के डेट पे, इसे काउंट करिएगा। 1 अप्रैल 2021 को आपकी एज 21 ईयर्स है अगर, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 अप्रैल 1991 में अगर आप बॉर्न हैं या उससे आगे, और 1 अप्रैल 2000 को आप बॉर्न हैं या उससे पहले, यहाँ पे बोथ डेट्स इंक्लूसिव हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, डिसेबल्ड को 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का, डिफेंस कैटेगरी में अगर कोई है वर्क कर रहा तो 3 ईयर्स का, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय, यही इसी कंपनी में अगर एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय है कोई, तो उसको 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन समझ लीजिए, अगर कोई इन 2-3 कैटेगरीज में सब में मतलब कि उनका निकल गया, दैट मीन्स समझ लीजिए कोई एक्स सर्विसमैन भी है लेकिन SC ST भी है, तो उनको ये एज रिलैक्सेशंस मिलेंगे क्यूमुलेटिव वे में, लेकिन मैक्सिमम एज आपकी इन एनी केस 45 ईयर्स के अबव कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये 2-3 एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी, अगर वो उस कैटेगरी से हैं तो। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम अगेन सेम जैसा आपका नॉर्मल पैटर्न होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन, 35 मार्क्स के क्वेश्चन, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 1 आवर, दैट मीन्स 20 मिनट, 20 minute and 20 minute. This will be just available in English language because it is English subject, and these both will be available in English as well as Hindi, okay. So approx जो 15 times the number of vacancies हैं वो those will be shortlisted for mains examination, and mains examination shall consist of objective questions of 200 marks and then descriptive of 30 marks, and this is again online, आपका कंप्यूटर पे ही होगा। डिस्क्रिप्टिव जो होगा दैट विल बी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है 200 मार्क्स का, वो क्या होगा, रीजनिंग 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स, GA 50 marks and quantitative aptitude 50 marks, and this will comprise of 40 minutes, ठीक है। ये भी 40 minutes, ये 30 minutes और ये वाला 40 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गई बातें, लगभग 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव जो होगा 30 मार्क्स का, उसमें 10 नंबर एज यूजुअल लेटर राइटिंग के लिए और 20 नंबर जो है वो ऐसे के लिए, और यहाँ पे सेक्शनल मार्क्स होंगे, ये चीज़ याद रखिए, और सेक्शनल मार्क्स जो क्वालिफाई करेगा उसी का डिस्क्रिप्टिव चेक होगा, ठीक है। ऐसा हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में भी होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी 25% रहेगी, दैट मीन्स 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फेज़ 3 जो है, मतलब दैट मीन्स फाइनल फेज़ जो है ना आपका, वो 75:25 के रेशियो में रहेगा, जैसा यहाँ पे बैंकिंग में जनरली जैसे IBPS वगैरह में 80-20 का होता है, यहाँ पर 75:25 का रहेगा। फीस की अगर बात करें तो SC ST PWBD के लिए है ये 100 रुपीज़, और अदर्स दैट मीन्स OBC EWS एंड जनरल कैटेगरी के लिए ये है 750, ठीक है। तो 100 रुपीज़ है उन कैटेगरीज़ के लिए, और इन कैटेगरीज़ के लिए 750, ठीक है। सेंटर जो है प्री और मेंस के लिए आपको कहाँ पर दिया जाएगा, ये सब आपको PDF में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपलोड और स्कैन करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें कितने KB की होनी चाहिए, सब कुछ आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा।
और नीचे में आपको सर्टिफिकेट्स प्रोफार्मा डिक्लेरेशन वगैरह मिल जाएगा। अगर कोई कैटेगरी बिलोंग करता है तो उसको कौन सा किस टाइप का डिक्लेरेशन फॉर्म देना है, किस टाइप के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने हैं। और स्क्राइब वगैरह के लिए अगर कोई अप्लाई करे तो स्क्राइब का डिक्लेरेशन वगैरह के फॉर्म आपको सब कुछ जो है नोटिफिकेशन में ही नीचे मिल जाएंगे। एंड द नोटिफिकेशन शैल बी देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप। अगेन टेलिंग यू कि आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, और या तो पिंड कॉमेंट में दिया रहेगा लिंक, और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और बिल्कुल भी हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है अगर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में नहीं हुआ है। आगे के एग्जामिनेशंस हमारे सामने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं, सिर्फ हमें इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। ठीक है, तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है, आगे हमें एग्जाम निकालना ही निकालना है। सो विद दिस इज साबिया हियर साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।